ब्रह्मवेत्ताओं की सभा में पूछा जा रहा है। और किसके द्वारा पूछा जा रहा है? जो आसन्न मृत्यु परीक्षित है उनके द्वारा पूछा जा रहा है। और किससे पूछा जा रहा है? परम धर्मविद, परम धर्म को जानने वाले श्री शुकदेव जी के द्वारा पूछा, श्री शुकदेव जी से पूछा जा रहा है। परम धर्म के जानने वाले 12 हैं। कितने हैं? 12। कौन कौन? स्वयंभूर नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर वैयासकिर्वयम्। इनमें 12वें वैयासकी माने सुखदेव जी परम धर्म के ज्ञाता हैं। ये इतने विशेषण लगाकर सूत जी क्यों बोल रहे हैं? इतने विशेषण लगाकर इसलिए बोल रहे हैं कि पृच्छक भी सामान्य नहीं है। जिस सभा में पूछा जा रहा वो सभा भी सामान्य नहीं है, और जो उस प्रश्न का समाधान करने वाला महापुरुष है वो भी सामान्य नहीं है। इसलिए 9वें स्कंध में जो कुछ कहा जा रहा है यह भी सर्वथा असामान्य ही है। ये केवल समझाने के लिए इतने विशेषण दिए जा रहे हैं। शुकदेव जी ने कहा, श्री शुक उवाच श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। हे राजर्षि परीक्षित, आपने जो कहा है कि जो राजा हो चुके हैं, जो हैं, यो होने वाले हैं, उन सबका अलग अलग विस्तार से आप वर्णन करो, तो आपके पास इतना समय है सुनने का? ना हमारे पास कहने का समय है और न तुम्हारे पास सुनने का समय है। तुम्हारी 7 ही दिन की आयु है, उसमें आज चौथा दिन तो पूरा होने वाला है। बचे कितने? 3। तो ज़्यादा से ज़्यादा कथा हम कहेंगे, तुम सुनोगे 3 दिन तक। और प्रश्न ऐसा कर रहे हो कि हम सैकड़ों वर्षों तक कहते चले जाएं और तुम सैकड़ों वर्षों तक सुनते चले जाओ तो भी पूरा नहीं होगा। इसलिए हम संक्षेप में उसका वर्णन कर रहे हैं। हे राजर्षे, ये सारा विराट ब्रह्मांड भगवान का ही स्वरूप है। ये सारी सृष्टि भगवान के संकल्प से ही उत्पन्न हुई है। परावरेशाम भूतानाम आत्मा यः पुरुष परः स एवासीदिदं विश्वं कल्पान्ते यन्न किंचन। जो भगवान श्री हरि परमात्मा सभी प्राणियों के आत्मा हैं, प्रलय काल में जो सूक्ष्म चिद विशिष्ट हैं और सृष्टि काल में जो स्थूल चिद विशिष्ट ब्रह्म हैं, वो भगवान ही ये संपूर्ण सृष्टि बने हुए हैं। प्रलय काल में सूक्ष्म जीव और अचेतन प्रकृति का अलग से अनुभव नहीं होता, इसलिए यह कहा जाता है कि प्रलय काल में केवल परमात्मा ही थे। परमात्मा तो थे, पर उनका अंशभूत जीव भी उनमें सन्निविष्ट था, और उनकी जो अभिन्ना शक्ति प्रकृति है वो भी भगवान में ही विद्यमान थी।
जब जीव और प्रकृति थे ही नहीं तो आए कहाँ से? आए इसका मतलब वो पहले से ही परमात्मा में स्थित थे। और जब भगवान ने संकल्प किया तो तस्य नाभे समभवत पद्म कोशो हिरणमयः तस्मिन् यज्ञे महाराज स्वयंभूश्चतुराननः। उन भगवान के संकल्प से ही उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हो गया, स्वर्णमय कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल में भगवान ही ब्रह्मा के रूप से प्रकट हो गए। ध्यान में ही बात है, भगवान भी खुद ही भी भगवान ही हैं और उनका संकल्प उससे उत्पन्न कमल भी खुद वही हैं और उस कमल में उत्पन्न ब्रह्मा भी वे खुद वही हैं और ब्रह्मा जी से उत्पन्न यह विराट सृष्टि भी स्वयं वही है, सब कुछ वही है। जैसे मकड़ी जानते ना, अपने मुंह से जाला निकालती है और ताना बाना बुन देती है और फिर दूसरी जगह ताना बाना उसको बुनना होता है तो वो जो जाला अपने मुंह से निकाला है उसी को निगल जाती है और दूसरी जगह फिर उसको विस्तार कर देती है। ये ताना बाना जो है ना, ये सब भगवान के मुंह से निकला है, सब भगवान में ही विलीन होने वाला है, सब भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। उन भगवान के नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के मन से महर्षि मरीचि प्रकट हुए और मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए और कश्यप जी की पत्नी धर्म पत्नी दक्षनंदनी जो अदिति हैं, उन अदिति के गर्भ से भगवान आदित्य का जन्म हुआ, भगवान सूर्य का जन्म हुआ। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। इन सूर्य भगवान का एक नाम मार्तंड भी है, मार्तंड। मृतात अंडात आगतः तत आगतः, इससे अण प्रत्यय होकर के मार्तंड शब्द निष्पन्न होता है। और पद्म पुराण में एक और व्युत्पत्ति दी है, मारितम अंडम। जिस समय सूर्य नारायण गर्भ में थे अदिति माता के, उस समय माता अदिति बहुत कठोर तप कर रही थी। गर्भिणी माता को बहुत कठोर तप नहीं करना चाहिए, ज्यादा कठोर व्रत उपवास नहीं करने चाहिए। क्यों? वो खाएगी पिएगी नहीं तो उसके गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसलिए गर्भिणी माता को पर्याप्त विश्राम भी करना चाहिए और सूक्ष्म व्यायाम भी करना चाहिए, जिससे गर्भगत बालक स्वस्थ रहे। और पौष्टिक सात्विक रस्य स्निग्ध पवित्र आहार भी ग्रहण करना चाहिए। कड़ुआ कसैला खट्टा मीठा राजसी तामसी नहीं खाना चाहिए, उससे गर्भगत जीव को पीड़ा होती है। गर्भगत जीव के संस्कार विकृत होते हैं। तो गर्भिणी की जो साधना है वो भी एक तपस्या है। जितने दिन गर्भ है, वह गुरविणी है, उतने समय तक उसे बहुत सावधानी से रहना है। उसको दिन में नहीं सोना है, उसको म्लेच्छों से, अंत्यजों से, दुष्ट पुरुषों से, दूषित चरित्र वाले व्यक्तियों से संभाषण नहीं करना। इतना ही नहीं, उनकी ओर देखना तक नहीं है। तो गर्भिणी की जो साधना है वह अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। इसलिए उस गर्भिणी को फिर अलग से कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। पर अदिति माता बड़ा कठोर तप कर रही थी, ऐसा कठोर तप जो ऋषियों के लिए भी दुष्कर है। तो कश्यप जी थोड़े नाराज हो गए। कश्यप जी ने कहा, पतिव्रते देवी, इतना कठोर तप कर रही हो, ऐसी तपस्या करोगी तो गर्भस्थ जीव की मृत्यु हो जाएगी। महर्षि कश्यप ने कहा, मारितम अंडम, क्या गर्भ को ही मार दिया क्या? तब अदिति ने मुस्कुरा कर कहा, भगवान, संपूर्ण ब्रह्मांड का, भुवन का प्रकाशक पुत्र आपके यहाँ उत्पन्न होने वाला है, भुवन भास्कर उत्पन्न होने वाला है। और बिन तप तेज की कर विस्तारा, यदि मैं तप नहीं करूंगी
तो आपका पुत्र तीनों लोकों का प्रकाशक कैसे बनेगा? आपका पुत्र तीनों लोकों का प्रकाशक कैसे बनेगा? लेकिन आपने इसके जन्म के पहले कहा मारितम अंडम, इसलिए इसका नाम पहले ही होगा मारतंड। तो ये कहने के बाद सूर्य का जन्म हो गया, इनका नाम मारतंड होगा। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। ये कर्म साक्षी हैं, जगत चक्षु हैं, जगत के नेत्र हैं। सूर्य भगवान का जन्म हुआ और भगवान सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा देवी के साथ हुआ और उनसे श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। भगवान सूर्य का पुत्र होने के कारण इन श्राद्ध देव मनु को वैवस्वत मनु कहा गया। विवस्वान सूर्य के पुत्र होने से इनका नाम वैवस्वत मनु हुआ। दो मनु हैं, एक स्वयंभू मनु है और एक वैवस्वत मनु है। स्वयंभू मनु जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और वैवस्वत मनु जो सूर्य के पुत्र हैं। ये है। इन वैवस्वत मनु ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करूष, नरिष्यंत, प्रसध्र, नभग और कवि, ये 10 पुत्र उत्पन्न हुए। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करूषकान, नरिष्यंतम, प्रसिद्ध्रंच, नभगंच, कविम विभु, ये 10 पुत्र उत्पन्न हुए। पहले वैवस्वत मनु, उनके कोई संतान नहीं थी, संतान नहीं थी। सीताराम। वो वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अपने पुरोहित कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप कृपा करें, आपका यजमान पुत्रवान बने। तब श्री वशिष्ठ जी ने श्रौत यज्ञ कराया, मित्रा वरुण का यज्ञ कराया और यज्ञ के आरंभ में मनु महाराज और मनु की धर्म पत्नी श्रद्धा, ये दोनों केवल गोदुग्ध आहार पूर्वक ही रह रहे थे, दूध पीकर ही रह रहे थे। मनु जी की पत्नी श्रद्धा ने जो होता पद पर विराजमान ब्राह्मण थे, यज्ञ में 4 होते हैं, कौन? होता, उद्गाता, ऋत्विग और ब्रह्मा। ब्रह्मा, होता, उद्गाता और ऋत्विग, ये 4 होते हैं। इनमें होताओं के पास जाकर के प्रणाम पूर्वक कहा कि हे भगवान, मेरे पतिदेव मनु महाराज तो पुत्र चाहते हैं, पर मैं पुत्र नहीं चाहती, मैं तो पुत्री चाहती हूँ। क्यों? बोले बेटा होगा तो गुरुजी के यहाँ थोड़े दिन बाद पढ़ने चला जाएगा और पढ़ लिख के समावर्तन संस्कार पूर्वक आएगा तो फिर महाराज उसको राजा बना देंगे, तो मेरे पास तो रहेगा ही नहीं, और बेटी होगी तो मेरे पास रहेगी। इसलिए बेटी पहले हो, बेटा भले ही पीछे हो, बेटी होनी चाहिए। और होताओं को बुला के खूब बढ़िया से खीर मालपुआ खिलाया और उनका दान मान सत्कार बढ़िया से कर दिया वस्त्राभूषण से।
कहा बस महाराज ध्यान रखना, बेटा ना हो बेटी ही हो। हमारे पूज्य महाराज भक्तमाली जी बड़े विनोद में कहते थे, भक्तमाली जी विनोद में कहते थे कि पंडित जी हमसे कहते थे, पंडित जी जो अपना कार्य सिद्ध कराने के लिए जो कुछ पहले ही दिया जाता उसको क्या कहते हैं? तो हमने कहा महाराज जी उसको कहते हैं, संस्कृत भाषा में उसको कहते हैं उत्कोच, और लोक भाषा में कहते हैं घूस रिश्वत। तो महाराज जी विनोद में कहते थे यह एक प्रकार से वो महारानी श्रद्धा देवी के द्वारा दी गई होताओं को उत्कोच ही थी, घूस ही थी, बेटी हो जाए। आजकल तो वकील साहब पढ़े लिखे लोगों ने घूस शब्द को कहने में उनको अच्छा नहीं लगता, ये घटिया है, तो उसको कहते सुविधा शुल्क। क्या कहते हैं? सुविधा शुल्क। माने हम कुछ ले नहीं रहे हैं, हम आपको ये एहसान नहीं कर रहे हैं, आपका काम जल्दी हो जाए, सुविधा पूर्वक हो जाए, इसके लिए कुछ विशेष खर्च आपको करना पड़ेगा, ये सुविधा शुल्क तो आपको देना पड़ेगा। तो महाराज जी कहते थे कुछ नया नहीं है, सब पुराना है। पहले कभी कभार लाखों करोड़ों वर्षों में कोई एक घटना घट जाती थी, अब उसका बाहुल्य है, अब उसकी अधिकता है, अब उसके बिना लोगों ने धारणा बना ली कि बिना घूस रिश्वत के काम नहीं चलेगा। पहले कभी कभार ऐसी घटनाएं घट जाती थी। अभी एक सज्जन ने हमको बताया सीकर में कि मेरा कार्य सर्वथा न्यायोचित कार्य था, पर बहुत लंबे समय से अटका पड़ा था, फाइलें आगे नहीं बढ़ रही थी, सारा काम एक नंबर का, सब बढ़िया काम, उसमें कहीं कोई ऐसी चीज नहीं थी हल्की हमारी कमी वाली कि जिसके कारण से काम नहीं होना चाहिए था। लेकिन न्यायोचित काम भी लंबे समय से अटका पड़ा रहा, काम बड़ा महत्वपूर्ण था, और हम सिफारिश करवाते भी थक गए और दबाव देकर कानून का हवाला देकर भी थक गए। अंत में बड़े अधिकारी ने कहा, श्रीमान जी आपका काम 100% न्यायोचित है, पर आप ऐसे ही चाहते हैं कि इसमें उलट पलट फाइलें होती रहें, काम हो, ये चाहते हैं कि नहीं? नहीं चाहते तो हम इतना पीछे क्यों लगते? तो बोले 25 लाख रुपए में हो जाएगा। तो वे बड़े ईमानदार व्यक्ति, उन्होंने कहा महाराज अपने न्यायोचित काम के लिए मुझे जो कहा गया किसी व्यक्ति के द्वारा उतना हमको उसे देना पड़ा। और लेने के बाद उसने एक और बात कह दी, रश्मि भाई, उसने ये बात कह दी कि आप इन्हें समझो कि आप बहुत ज्यादा दे रहे हो, ये मैं अकेले थोड़ी हूं लेने वाला। तब उसने कहा यहां से लेके वहां तक बहुत इसमें इसके क्या कहना चाहिए, हमको तो शब्द ही नहीं आ रहा है, भागीदार। हाँ, मैं माने उनमें भी कितनी ईमानदारी है उस कार्य के प्रति। गड्ढे में अकेले नहीं जाएंगे, सबको लेके डूब मरेंगे। और सब प्रथम श्रेणी के ईमानदार, इतना सब करने के बाद भी प्रथम श्रेणी के ईमानदार माने जाते हैं। पर भैया ये हंसाने के लिए हम बात नहीं कह रहे हैं, सच्ची बात यह है ईश्वर की दृष्टि में मनुष्य को ईमानदार होना चाहिए। किसकी दृष्टि में? भगवान की दृष्टि में हम ईमानदार बने बस, क्योंकि उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं।
संतों का जीवन चरित्र ऐसा ही होता है। झांसी रेलवे स्टेशन पर पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के साथ हम लोग खड़े थे। महाराज जी जनरल का टिकट लेते थे, मथुरा से हम लोगों को बिठा देते, स्वयं लाइन में लग करके सामान्य टिकट खिड़की से लेते थे भक्तमाली जी महाराज। हम लोगों को बिठा देते, तुम लोग बैठो, और स्वयं लाइन में लग के गमछा में पैसा बांध के रखते, छोड़ में, उसमें से गांठ खोल के, और वहाँ से टिकट जितने मूर्ति होते उस हिसाब से जनरल टिकट लेते। जब कभी झांसी जाना होता मथुरा से बुंदेलखंड, 5 घंटे में 6 घंटे में पहुँच जाती ट्रेन, 5 घंटे में। तो जनरल डिब्बा में बैठते थे, आने जाने में दोनों समय। तो झांसी से आना था और इतनी भीड़ थी जनरल डिब्बा में कि लोग बाहर लटक रहे थे, भीतर घुसने का कोई जुगाड़ नहीं थी कि भीतर कैसे कोई घुस सकता है। 6-7 मूर्ति। तो एक टीटी साहब थे, बड़े सज्जन, महाराज जी में बड़ी श्रद्धा रखते थे। उन्होंने कहा महाराज जी ट्रेन छूट जाएगी, आप ऐसा करो रिजर्वेशन वाली डिब्बा में चलो, हम हैं ना, आप चलिए। महाराज जी बोले हमारा तो जनरल का टिकट, बोले आप विचार करेंगे तब तक ट्रेन निकल जाएगी, आप चलिए बैठिए। तो उन्होंने आग्रहपूर्वक चढ़ा दिया। तो महाराज जी का एक टाट में लपटा हुआ आसन रहता था, बंडल इतना, उसको अपना आसन अपने साथ ही रखते, दूसरे को नहीं उठाने देते। कहते भाई अपने सामान की जिम्मेवारी स्वयं रखो। वो आसन अपना खुद ही रखते, अपना झोला अपना आसन अपने पास रखते। कहे तुम लोग अपना उठा लो, उतना ही बहुत है। और उसी आसन पर गोलमोल लपटा हुआ टाट में आसन, उसी पे शौचालय के पास बैठ गए। अब टीटी कह रहा महाराज सीट खाली है, बैठ जाओ। हमने कहा महाराज जी बैठ जाओ। महाराज जी टीटी से बोले आप अपना कार्य करें, हम आराम से बैठे। वो चले गए, उन्हें तो अपना काम करना था, वो चले गए। हमने कहा महाराज जी बैठ जाइए। महाराज जी बोले पंडित जी आपके ऊपर हमारा कोई प्रतिबंध नहीं है, आपकी इच्छा, आप जहाँ चाहें वहाँ बैठें, मैं तो यहीं बैठूंगा। महाराज जी सीट खाली है तो आप क्यों यहाँ बैठेंगे? तो महाराज जी बोले हमने कोमल सीट पर बैठने का पैसा सरकार को नहीं दिया है, हमने साधारण डिब्बे में साधारण सीट पर बैठकर यात्रा करने का पैसा सरकार को जमा किया है। यदि हम कोमल सीट पर बैठ जाएंगे तो ईश्वर की दृष्टि में हम चोर साबित होंगे। इसलिए हर मनुष्य का कर्तव्य है कि ईश्वर की दृष्टि में पवित्र रहे। अब बोले तुम लोग जाओ, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ बैठो, हम यहीं बैठे हैं।